रहीम, मैं हूं डॉक्टर आबिद। अपने चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो सब लोगों के लिए बहुत अहम है। वो इसलिए कि हर घर में आपको ब्लड प्रेशर चेक करना कभी ना कभी ज़रूर पड़ता है कि आपके वालिदैन हैं या आपका अपना ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या बाज़ घर में बुज़ुर्ग लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स हैं और कैसे आप घर में ही अपने बुज़ुर्गों का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं या किसी भी का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको बुनियादी बातें बताऊंगा कि आपने कैसे ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो ये हमारे पास एक पेशेंट बैठे हुए हैं, तो इनका ब्लड प्रेशर आज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो आप घर में आप बीपी ऑपरेटर्स रख सकते हैं। बीपी ऑपरेटर्स की भी 2-3 किस्में हैं। ज़्यादातर घरों में आजकल डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जो कि ख़ुद ब खुद बता देते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो उनकी काउंटिंग 100% दुरुस्त नहीं होती। तो आप या तो ये मीटर वाला ब्लड प्रेशर जो मैनुअल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं और पारे वाला ब्लड प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसका जो ये प्रेशर कफ है, इसका प्रेशर कफ आपने पेशेंट को सबसे पहले तो कोशिश करना है कि भाई आप बाजू खोलें। आप कोशिश करें कि पेशेंट का, अगर सर्दियों में आपके पास कोई आप घर में चेक करना चाहते हैं या पेशेंट आते हैं तो अक्सर लोग उनके ऊपर बहुत सारे ड्रेस उन्होंने पहना होता है सर्दियों के मुताबिक, तो वो फिर उसी के ऊपर चेक कराते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर की काउंटिंग ठीक नहीं आती। तो आपने कोशिश करनी है कि आप पेशेंट का बाजू आर्म्स है जो, और ख़ास करके कोहनी से ऊपर वाला एरिया बिल्कुल खाली हो। तो ये आपने जो प्रेशर कफ है इसको बांधना है आपने कोहनी से ऊपर, और बिल्कुल टाइट बांधना है। अगर आप ढीला बांधेंगे तो ब्लड प्रेशर सही नहीं चेक होगा। उसके बाद आपने ये जो बल्ब है और इसमें ये प्रेशर कंट्रोल वेल्व होता है, तो प्रेशर कंट्रोल वेल्व को खोलने में थोड़ी सी आपको महारत चाहिए होती है। और स्टेथोस्कोप आप यूज़ करेंगे और इसमें एयर टिप्स होंगी और ये चेस्ट पीस है। ये चेस्ट पीस पेशेंट की आप यहाँ ब्रेकल आर्टरी पे रखेंगे और इसके साथ ही आपने ये जो एयर टिप्स हैं ये आपने स्टेथोस्कोप को लगाना है अपने कानों के साथ और आपने ब्लड प्रेशर को चेक करते जाना है। तो आप ज़रा कैमरा नज़दीक से लगाएं, कैमरा नज़दीक से लगाएं तो ये देखें कि जब मैं इसमें ये बल्ब से हवा भरूँगा तो ये सुई ऊपर की जानब जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ये मैं जो इसका एयर वेल्व कंट्रोल है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलूँगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से आपको ये स्टेथ के जो हैं एयर टिप्स आपके कानों में दुख दुख की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ से दुख दुख की आपकी आवाज़ आना शुरू हो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, जिसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर भी आम ज़बान में कहते हैं, और जहाँ वो आवाज़ आना बंद हो जाए वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा, जिसको आम ज़बान में नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर चेक करते हुए चंद चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले वो भी जानना ज़रूरी हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो आप लाजमी हैं कि उनका ख्याल भी रखें। तो चंद चीज़ें आपको मैं ऐसी बताऊंगा कि जो ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। सबसे पहले तो पेशेंट एक्सरसाइज या जिसका आप ब्लड प्रेशर चेक करने जा रहे हैं वो सख्त एक्सरसाइज करके ना आया हो, यानी वो नॉर्मल कंडीशन में हो और अभी ये नहीं कि वो जिम से आ रहा है या सख्त किस्म का पैदल चल के आया है, किसी कोई पहाड़ी सफ़र करके आया है और जैसे ही वो बैठे आप उसका फ़ौरन ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू कर दें, तो इस तरह ब्लड प्रेशर की काउंटिंग ठीक नहीं आएगी। इसके अलावा स्पाइसी फूड या कैफ़ीन का इस्तेमाल ना उसने किया हो और टोबैको यानी आप अल्कोहल उसने ना इस्तेमाल की और स्मोकिंग ना की हो, तो ये चीज़ें भी आपके ब्लड प्रेशर की दुरुस्त काउंटिंग को मुतासर करती हैं। यानी आधा घंटा पहले उसने ना तो कैफ़ीन ली हो
और ना तेज़ एक्सरसाइज की हो, और यानी आधा घंटा आपने उसको आराम कराना है पेशेंट को, और उसके बाद आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी हालतें होती हैं जिनके दौरान पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालत में नहीं रहता। उनमें अगर पेशेंट डिप्रेशन में है या पेशेंट ने कुछ ऐसी स्टेरॉइड्स या कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ की हुई हैं तो उसकी वजह से भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत देर से आपने पेशाब नहीं किया और आपका ब्लैडर फुल है तो तब भी आपका ब्लड प्रेशर दुरुस्त काउंट नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए, तो ये मुख्तलिफ़ उम्र के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होता है। जवान लोगों में इसकी काउंटिंग 120/80 होती है, और अगर 110/70 भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ अबव 40 या अबव 50 या मोटापा माइल लोग हैं जिनको मतलब ओबेसिटी भी का भी शिकार हैं, तो वो अगर 140/90 है या 130/80 है तो वो भी ब्लड प्रेशर अबाउट 50 ईयर्स के बाद वो भी नॉर्मल काउंट किया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है जो 40 साल से ऊपर लोग हैं या जो मोटापे का शिकार लोग हैं या वो लोग जो मुसलसल वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेरॉइड्स या मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन यूज़ करते हैं, या वो लोग जो कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, वो स्मोकर हैं, जो लोग डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने करीबी हॉस्पिटल में जाएं या ख़ुद से भी अगर आप चंद दिन की प्रैक्टिस करें तो ये आप ब्लड प्रेशर आसानी के साथ घर में भी चेक कर सकते हैं। हस्बे रिवायत मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल के आइकान को भी दबा दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।